आज का टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब सिर्फ रिसोर्सेज को यूज करना नहीं, बल्कि उनको आइडेंटिफाई करना, इम्प्रूव करना और सस्टेनेबली मैनेज करना। चलो इसको क्लियरली एक्सप्लेन करते हैं और साथ में डेटा से सपोर्ट भी करेंगे। लेट्स यूज अ सिंपल डायग्राम टू मेक द रिलेशनशिप इजियर टू सी। सबसे पहले बेस क्लियर करते हैं। रिसोर्स का सिंपल मीनिंग है कोई भी चीज जो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करे और जिसका यूज पॉसिबल हो। अब डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज में हम ये देखते हैं कि रिसोर्स को यूजफुल बनाने के लिए क्या क्या स्टेप्स चाहिए, जैसे डिस्कवरी, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट और मैनेजमेंट। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि रिसोर्स अपने आप में वैल्यूएबल नहीं होता। वैल्यू तब बनती है जब हम उसको एफिशिएंटली और सेफली यूज करना जानते हैं। अब एक की आइडिया है, रिसोर्स डेवलपमेंट सिर्फ क्वांटिटी का गेम नहीं, क्वालिटी और कैपेबिलिटी का गेम है। सो हम दो चीजें साइमल्टेनियसली एम करते हैं। पहला, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना और दूसरा, वेस्टेज और एनवायरमेंटल डैमेज कम रखना। इसको पॉसिबल बनाने वाले मेन ड्राइवर्स होते हैं टेक्नोलॉजी, स्किल्ड पीपल, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल और स्ट्रांग गवर्नेंस। अगर इनमें से कोई भी वीक हो तो सेम रिसोर्स भी अंडर यूटिलाइज्ड रह जाता है। चलो रिसोर्सेज को क्लासिफाई करके समझते हैं, क्योंकि क्लासिफिकेशन से प्लानिंग ईजी हो जाती है। नेचुरल रिसोर्सेज जैसे लैंड, वाटर, मिनरल्स, ये नेचर से मिलते हैं। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज जैसे रोड्स, मशीन्स, ये हम क्रिएट करते हैं। और सबसे पावरफुल कैटेगरी होती है ह्यूमन रिसोर्स, एजुकेटेड, हेल्दी, स्किल्ड पीपल। नोटिस करो, नेचुरल रिसोर्स तभी डेवलप होता है जब ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रांग हो, वरना एक्सट्रैक्शन और मैनेजमेंट दोनों में प्रॉब्लम्स आती हैं। अब थोड़ा डेटा यूज करके पॉइंट स्ट्रांग करते हैं। ग्लोबली एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में देखो, अभी भी दुनिया की प्राइमरी एनर्जी का अराउंड 4/5 फॉसिल फ्यूल से आता है। इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट को पुश किया जा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी साइड पर रिन्यूएबल्स का शेयर अब रफली 1/3 के आसपास जा रहा है, जो दिखाता है कि टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट से रिसोर्स बेस का यूज कैसे शिफ्ट हो सकता है। ये डेटा ये प्रूव करता है कि रिसोर्स डेवलपमेंट डायनामिक होता है, टाइम के साथ मिक्स चेंज होता रहता है। इंडिया के एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट में ग्राउंड वाटर का रोल ह्यूज है, क्योंकि इंडिया में इरिगेशन का रफली 60% ग्राउंड वाटर पर डिपेंड करता है। इसका लेसन ये है कि जब एक रिसोर्स पर डिपेंडेंसी हाई हो तो उसका सस्टेनेबल मैनेजमेंट, रिचार्ज और एफिशिएंट इरिगेशन मेथड्स लाइक ड्रिप और स्प्रिंकलर्स इसेंशियल हो जाते हैं, वरना शॉर्ट टर्म गेन्स की बदले लॉन्ग टर्म स्कैर्सिटी क्रिएट हो सकती है। फॉरेस्ट्स को भी रिसोर्स की तरह ही ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि ये टिम्बर के साथ साथ क्लाइमेट रेगुलेशन और बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट करते हैं। इंडिया में फॉरेस्ट एंड ट्री कवर अराउंड 24% के आसपास रिपोर्ट होता है और फॉरेस्ट कवर अलोन अबाउट 21 to 22% के रेंज में। इस डेटा का पॉइंट ये है, रिसोर्स डेवलपमेंट का मतलब ब्लाइंडली कटिंग नहीं, बल्कि एफॉरेस्टेशन, प्रोटेक्शन और कम्युनिटी बेस्ड मैनेजमेंट के थ्रू लॉन्ग टर्म आउटपुट मेंटेन करना। अब ह्यूमन रिसोर्सेज का डेटा लिंक करते हैं, क्योंकि पीपल ही रिसोर्सेज को प्रोडक्टिव बनाते हैं। इंडिया में लिटरेसी रेट रफली मिड 70% के अराउंड है और वर्कफोर्स का लार्ज पोर्शन अभी भी एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड है, अराउंड 40% प्लस। इसका इम्प्लीकेशन सिंपल है, स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन और हेल्थ इंप्रूव होगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और नेचुरल रिसोर्सेज पर प्रेशर भी कंपैरेटिवली मैनेज हो सकता है, बिकॉज बेटर टेक्नोलॉजी एंड बेटर जॉब्स डाइवर्सिफाई करती है इकोनॉमी को। चलो एक शॉर्ट केस स्टाइल एक्सप्लेनेशन करें। ग्रीन रेवोल्यूशन में लैंड और वाटर रिसोर्सेज को बेटर सीड्स, इरिगेशन, फर्टिलाइजर्स और पॉलिसी सपोर्ट के साथ डेवलप किया गया। रिजल्ट में फूड ग्रेन आउटपुट बढ़ा। सिमिलर वे में सोलर एनर्जी में टेक्नोलॉजी कॉस्ट डाउन हुई तो सनलाइट जैसे नेचुरल रिसोर्स को लार्ज स्केल इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना इजियर हुआ। लेसन ये है, रिसोर्स डेवलपमेंट तब सक्सीड करता है जब टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट और इंस्टीट्यूशंस एक डायरेक्शन में अलाइन होते हैं। लास्ट में कंक्लूजन टाई करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज का एंड गोल सिर्फ ग्रोथ नहीं, सस्टेनेबल ग्रोथ है। मतलब आज की नीड्स मीट करना विदाउट हार्मिंग फ्यूचर कैपेसिटी। इसीलिए कॉन्सेप्ट्स लाइक रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, एफिशिएंसी, पोल्यूशन कंट्रोल और इक्विटेबल एक्सेस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आप एग्जाम आंसर लिख रहे हो तो डेफिनेशन, टाइप्स, ड्राइवर्स, 2 to 3 डेटा पॉइंट्स, एग्जाम्पल्स और सस्टेनेबल कंक्लूजन, ये स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट ऑलवेज स्ट्रॉन्ग आंसर बनाता है।